हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। आज मैं आपके सामने टॉप 50 जीके के क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा या राजस्थान? कोणार्क नृत्य उत्सव सही जवाब है सी, ओडिशा। यह ओडिशा का नृत्य है। क्वेश्चन 2, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, सीताराम येचुरी या एमजे अकबर? सही जवाब है सी, सीताराम येचुरी। क्वेश्चन 3, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? यह है नटंजलि उत्सव। ऑप्शंस है गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। सही जवाब है बी, तमिलनाडु। नटंजलि उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्वेश्चन 4, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या मणिपुर? सही जवाब है बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन 5, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? 5 महाद्वीप, 7 महाद्वीप, 8 महाद्वीप या 4 महाद्वीप? सही जवाब है बी, 7 महाद्वीप। क्वेश्चन 6, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या एशिया महाद्वीप? सही जवाब है डी, एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन 7, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्सी, आमोर नदी, मिकांग या सिंधु नदी? सही जवाब है ए, यांगत्सी नदी। क्वेश्चन 8, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका या एशिया? सही जवाब है बी, अंटार्कटिका। क्वेश्चन 9, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? चोटी IX, चोटी XV, चोटी या चोटी 51 VI? कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। तो सही जवाब है चोटी XV। तो अब जान लेते हैं इसके बारे में। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक XV के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व स्क्वायर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मृत सागर डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है? जॉर्डन और सूडान, जॉर्डन और इजराइल, तुर्की और यूएई या यूएई और मिस्र? सही जवाब है बी, जॉर्डन और इजराइल। इसे डेड सागर क्या है चलिए जानते हैं। मृत सागर एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। क्वेश्चन 11, 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? H कॉल को, जॉन मार्शल को, अलेक्जेंडर कनिंघम को या जेम्स फर्ग्यूसन को? सही जवाब है ए, H कॉल। क्वेश्चन 12, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरिमावो भंडारनायके, उपेक्षा स्वर्णमाली, रोजी सोनानायके या चंद्रिका कुमार तुंगा? सही जवाब है सिरिमावो भंडारनायके। ये कौन थी? सिरिमावो भंडारनायके न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। सिरिमावो भंडारनायके ने श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। क्वेश्चन 13, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मेकांग डेल्टा, सिंधु डेल्टा, वोल्गा डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा? सही जवाब है डी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा।
इसको इसकी असाधारण उर्वरता के कारण ग्रीन डेल्टा नाम दिया गया था। इस डेल्टा में सभी डेल्टाओं में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है क्योंकि इसकी मिट्टी उपजाऊ है और संसाधन प्रचुर मात्रा में है। क्वेश्चन 14, सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानी जाने वाली नदी किसे कहा जाता है? कोसी, रावी, बनास या यमुना? सही जवाब है ए, कोसी। क्वेश्चन 15, भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भगवान पर्वत, लॉर्ड क्ले, अलेक्जेंडर कनिंघम या प्रभु मलाई? सही जवाब है सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन 16, भारत में नवीनतम 15वीं जनगणना कब की गई थी? 2021, 2005, 2001 या 2011? सही जवाब है डी, 2011 में। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? सांभर, डल झील, इंदिरा नहर या माही? सही जवाब है ए, सांभर। क्वेश्चन 18, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1887, 1876, 1885 या 1872? सही जवाब है डी, 1872 में। क्वेश्चन 19, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? बन भट्ट, कालिदास, जयदेव या भरत मुनि? सही जवाब है सी, जयदेव। क्वेश्चन 20, म्यांमार के साथ भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित पर्वत श्रृंखला को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? प्रवाचोल, नॉर्थ ईस्ट, दक्षिणी या पूर्व पश्चिमी? सही जवाब है ए, प्रवाचोल। क्वेश्चन 21, वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अंबेडकर? सही जवाब है डी, बी आर अंबेडकर। क्वेश्चन 22, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू, ढाका, बीजिंग या पारो? सही जवाब है ए, थिम्फू। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा? सही जवाब है बी, छत्तीसगढ़। गोंचा उत्सव बस्तर दशहरा के बाद मनाया जाता है। बस्तर दशहरा दुनिया का सबसे लंबा उत्सव है। गोंचा उत्सव चालुक्य वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन 24, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? 2012, 2017, 2010 या 2015 में? सही जवाब है सी, 2010 में। क्वेश्चन 25, नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था? जर्मनी, ईरान, यूएई या जापान? सही जवाब है बी, ईरान। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? ओडिशा में चिल्का झील, असम में चंदुबी झील, आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील या राजस्थान में ढेबर झील? सही जवाब है डी, राजस्थान में ढेबर झील। यह मियान जलाशय एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और जयसंबंध झील या ढेबर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन 27, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? भारत, जापान, चीन या श्रीलंका? सही जवाब है चीन। चीन में क्यों हुआ था इसका आविष्कार? रेशम की खोज 118 ईस्वी पूर्व में चीन में हुई थी। इसका उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में चीन में ही आरंभ हुआ था, इसीलिए इस तकनीक का आविष्कार भी चीन में हुआ था। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, डॉल्फिन, लॉर्ड कर्नल या लॉर्ड क्रेज? सही जवाब है ए, रविंद्रनाथ टैगोर।
क्वेश्चन 29, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे, राजा राम, चेतन आनंद या राघवेंद्र शर्मा? सही जवाब है ए, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, एक स्वैच्छिक भूमि वितरण और भूमि सुधार और वितरण आंदोलन था जो 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में शुरू हुआ था। इस भूदान आंदोलन की शुरुआत प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी द्वारा की गई थी, आचार्य विनोद भावे। भावे स्वयं महात्मा गांधी के शिष्य थे। क्वेश्चन 30, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या बाल गंगाधर तिलक? सही जवाब है ए, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 1945 में अहमदनगर किले में कैद के दौरान लिखा था। क्वेश्चन 31, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? बांसुरी, मैंडोलिन, शहनाई या गिटार? सही जवाब है ए, बांसुरी। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से भारतीय नृत्यों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? रुक्मणी देवी अरुंडेल, माधुरी दीक्षित, मल्लिका साराभाई या सरोज खान? सही जवाब है ए, रुक्मणी देवी अरुंडेल। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ? रुक्मणी देवी अरुंडेल, केलुचरण महापात्र, उदय शंकर या इलियाना सिटारिस्टी? सही जवाब है बी, केलुचरण महापात्र। क्वेश्चन 34, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? कथक नृत्य, सत्रित्या, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? सही जवाब है डी, भरतनाट्यम। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है जो गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? क्रिकेट, फील्ड हॉकी, खो खो या धोप खेल? सही जवाब है डी, धोप खेल। क्वेश्चन 36, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? एनी फ्रैंक, अगाथा क्रिस्टी, मिशेल ओबामा या जेसिका सिम्पसन? सही जवाब है ए, एनी फ्रैंकफन। क्वेश्चन 37, सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु या बिहार? सही जवाब है नागालैंड। क्वेश्चन 38, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया या कथक? सही जवाब है डी, कथक। क्वेश्चन 39, भारत की भूमि के किस दिशा के सबसे आखिरी हिस्से को इंदिरा कॉल कहते हैं? दक्षिण, पूर्व, उत्तर या पश्चिम? सही जवाब है सी, उत्तर। क्वेश्चन 40, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? भगत सिंह, लॉर्ड कैनिंग, जेम्स ए हिक्की या सरदार पटेल? सही जवाब है सी, जेम्स ए हिक्की। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति आयरलैंड के जेम्स ऑगस्टन हिक्की थे। उन्होंने साल 1780 में कलकत्ता में बंगाल गजट नाम से समाचार पत्र की शुरुआत की थी। यह अखबार उस समय की ब्रिटिश सरकार की राजधानी कलकत्ता से प्रकाशित होता था। बंगाल गजट को कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन 41, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पूर्व नाम क्या था? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे या कैनेडी एक्सप्रेसवे? इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था पहले ताज एक्सप्रेसवे नाम से। क्वेश्चन 42, ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में
मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती डिस्क को क्या कहा जाता है? कलश, अंतराल, आमलक या जगती? सही जवाब है सी, आमलक। कलश क्या होता है? कलश एक मंदिर के केंद्रीय शिखर के शीर्ष पर एक पवित्र भांड या कलश है। शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे भाग को आमलक कहते हैं। और अंतराल एक मंदिर के गर्भगृह और मंडप के बीच का स्थान है जो एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। जगती पत्थर से बना एक उठा हुआ मंच है जिस पर एक मंदिर बनाया गया है जो हिंदू पौराणिक कथाओं में पवित्र पर्वत या मेरु का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका हैं? उस्ताद अली अकबर खान, हरिप्रसाद चौरसिया, MS सुब्बुलक्ष्मी या बिस्मिल्लाह खान? सही जवाब है सी, MS सुब्बुलक्ष्मी। क्वेश्चन 44, ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या तेलंगाना? सही जवाब है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के कुंभकोणम के पास दारासुरम में स्थित है ऐरावतेश्वर मंदिर। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर घोषित है। यह हिंदू मंदिर है जिसे दक्षिणी भारत के 12वीं सदी में राजा चौल द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। यह लगभग 800 साल पुराना है। ऐरावतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को यहाँ ऐरावतेश्वर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर में देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत द्वारा भगवान शिव की पूजा की गई थी। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? खो खो, बल्लमकली, मलखंभ या मैदानी हॉकी? सही जवाब है बी, बल्लमकली। सर्प नौका दौड़ भारत का एक पारंपरिक खेल है। इसे बल्लमकली के नाम से भी जाना जाता है। यह दौड़ केरल में अलापुझा जिले के पुन्नमदा झील में आयोजित की जाती है। इस दौड़ में सांप जैसी आकृति की नावें भाग लेती हैं। क्वेश्चन 46, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? ट्विंकल खन्ना, करिश्मा कपूर, काजोल या रवीना टंडन? सही जवाब है ए, ट्विंकल खन्ना। क्वेश्चन 47, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? होमी जे भाभा, CV रमन, APJ अब्दुल कलाम या विक्रम साराभाई? सही जवाब है सी, APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन 48, राउत नाच भारत के किस राज्य से अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मेघालय या बिहार? सही जवाब है बी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 49, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? चंद्रमा की, शेर की, हाथी की या सूर्य की? सही जवाब है डी, सूर्य की। क्वेश्चन 50, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी या 29 अगस्त? सही जवाब है डी, 29 अगस्त। अब ये किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी आपके सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। हम हर एक सुझाव को पूरा करने में की पूरी कोशिश करते हैं। और हमें फ्यूचर अपडेट्स के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।